क्लैट 2025 का पेपर दिया था, उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 7 आया है। मैंने एलिट 2025 भी दिया था जो NLU दिल्ली के लिए होता है, उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 18 आया है। इससे मुझे इंडिया के बेस्ट लॉ कॉलेज नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया उसमें एडमिशन मिल जाएगा, जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। ये आपने कैसे इसकी तैयारी की है सर? मैंने CL करियर लॉन्चर चंडीगढ़ के सेक्टर 35 ब्रांच में एनरोल किया था एक 2 ईयर कोचिंग प्रोग्राम के लिए। उसमें मैंने टिप्स सीखी, मैंने स्किल्स एक्वायर करी, जिसकी वजह से मैं क्लैट का पेपर ढंग से दे पाया एंड इनफैक्ट मैं पेपर के टाइम ख़त्म होने से पहले पेपर को कंप्लीट कर पाया। तो आपको लगता है कि इसके लिए कहीं ना कहीं कोचिंग बहुत ज़रूरी है? कोचिंग हेल्प तो बहुत करती है, रिक्वायर्ड है। आजकल क्लैट जितना अनप्रेडिक्टेबल पेपर हो गया है, कोचिंग के बिना बहुत डिफ़िकल्ट है पेपर को एस करना। और आप ये बताइए कि इसमें आपने कितने घंटे रहते स्टडी की जो आपका इतना अच्छा रैंक आया है? मेरा यूजुअल डे का 5 आवर्स के आसपास स्टडी टाइम रहता था। दैट इज़ सेपरेट फ्रॉम कोचिंग। जिस दिन कोचिंग होती थी उस दिन क्लासेस के अलावा 3 to 4 आवर्स की स्टडी होती थी एंड सेल्फ स्टडी के टाइम पे 5 आवर्स। कोचिंग वीकेंड्स पे होती थी, सैटरडे एंड संडे। स्कूल की तरफ से किस तरह से आपका इसमें मतलब टीचर्स का किस तरह से हेल्प रहा है? स्कूल काफ़ी कोऑपरेटिव था। जब मुझे कोचिंग की वजह से कई बार अगर सैटरडे को स्कूल क्लासेस मिस करनी पड़ती थी तो दे वर वेरी कोऑपरेटिव। इवन एज अ हॉस्टलर मुझे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ी सी पेरेंट्स साइन वगैरह में दिक्कत होती थी तो स्कूल काफ़ी हेल्प करता था। मैं भवन विद्यालय चंडीगढ़ में पढ़ता हूँ। So due to the guidance given by our respected Bharat sir, हमें NLU दिल्ली और नालसार हैदराबाद मिला है and out of them I have decided to go to NLU दिल्ली and आज तक का जितना मेरा जर्नी भरत सर के साथ रहा है, it's full of love, proper guidance and anything I needed at any point of time, be it teacher support, be it emotional support, Bharat sir was always there and CL as a unit was always there. कितनी एज में आपने डिसाइड कर लिया था कि इसी रास्ते पे चलेंगे? I decided this at the age of 12 or lower than in 8th class. I was sure that I want to become a judge, so BLB was a must for that. That's why I decided law. तो आपने 8वीं क्लास में ये फैसला कर लिया था कि आपने एक जज ही बनना हाँ है जी। और रास्ता आपका क्लियर था। आपके पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा उसमें? मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट ये था, my dad is in district court only and my mother is very supportive. So both of them supported me in becoming a lawyer and doing BA LLB. So both of them supported me in this journey of CLAT also, and anytime I needed their help, they were always there. पूरे सफ़र में कितनी मुश्किलें आई? मोस्ट ऑफ द टाइम्स मॉक स्कोर्स की प्रॉब्लम्स आती थी, कई बार क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आती थी, कई बार मन नहीं करता था दैट दिस प्रिपरेशन शुड बी डन ऑन दैट डे, बट एवरी टाइम भरत सर एंड माय पेरेंट्स वर देयर, सो आई सेल्ड थ्रू दिस जर्नी. फिलहाल जो बच्चे 8वीं में पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? दे शुड टेक देयर टाइम एंड बहुत सारे फील्ड्स को 8 से 10 क्लास के बीच में एक्सप्लोर करके दे शुड टेक द राइट डिसीजन एज अर्ली एज पॉसिबल आफ्टर 12th. करियर के डिसीजन में कौन ज़्यादा हेल्पफुल है, पेरेंट्स, मेंटोर या स्कूल टीचर? इन सब का ही बहुत इंपॉर्टेंस है, पर अगर हम रैंक करना चाहें तो पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा पता होता है अपने बच्चे के बारे में, और फिर हमारे मेंटर्स और टीचर्स आते हैं. हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है, देखो जादू की छड़ी तो वो शायद मेरे बच्चों के अंदर है, और हमें ऐसे लगता है एज अ टीचर हमारा जो रोल है कि हम बच्चों को सही डायरेक्शन दें, बच्चों को सही रास्ता दिखाएं, और शायद ये बच्चे इतने समझदार हैं कि वो हमारी बात सुनते हैं, उसको मानते हैं, और शायद जो हमारा पिछले 22 साल का एक्सपीरियंस है वो हमारे लिए इसमें काम आता है. सर देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह से एनवायरनमेंट बदला है, जिस तरह से कंपटीशन आ चुका है, बच्चे को राइट फ्रॉम हिज 10th या मैक्सिमम 11th तक उसको ये सोच लेना चाहिए, पहले तो उसको कोई क्लैरिटी हो जानी चाहिए, उसने राह कौन सी पकड़नी है, और जिस रास्ते वो चलना चाहता है उसको 10th से होते ही उसमें चल देना चाहिए, चाहे वो एप्टीट्यूड है, चाहे वो IP मैट है, चाहे वो क्लैट है. लेकिन बच्चे को जितना अर्ली वो शुरू करेगा उतना बेटर उसके चांसेस हैं अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाने के. सर देखो, ये बात बड़ी क्लियर है कि आज की डेट में हर बच्चा जो चाहता है कि उसकी एक लाइफ सेटल्ड लाइफ हो, उसके लिए एक अच्छा फ्यूचर हो, उसका एक ब्राइट फ्यूचर हो जहाँ उसकी लाइफ में सिक्योरिटी हो, और इस चीज़ के लिए आज की डेट में शायद इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो ह्यूमैनिटीज़ ले रहा है या कॉमर्स ले रहा है या साइंसेस ले रहा है, लेकिन डेफिनेटली उस बच्चे को ये फील्ड चूज़ करनी चाहिए जिसमें कंपटीशन हो, बट उस हिसाब से हो ताकि बच्चे को अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो सक्सेस मिल पाए.
तो मेरे हिसाब से जो IP मेट और क्लैट है वो आज की डेट में भी एक ऐसी फील्ड है जिसमें कि बच्चे को कंपटीशन है, लेकिन उस हिसाब से बच्चे की कैपेबिलिटीज इतनी अच्छी बन जाती हैं, बच्चे का एक ओवरऑल डेवलपमेंट इतना ज़्यादा होता है इस फील्ड के अंदर कि बच्चा हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर।